प्रकार से मेहनत करेंगे, इतना अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रख के तैयारी करेंगे कि हम लोग मैथ में यानी कि 100 में एकदम 100 नंबर लेके आएंगे। हम लोग मैथ में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, है कि नहीं। एकदम इस प्रकार से अपने मेहनत के ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे कि 100 नंबर में एकदम 100 नंबर हम लोग मैथ में हासिल करेंगे, एकदम बिहार में अपना झंडा लहराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज के क्लास बाबू हम लोगों का है यानी कि मैथ्स, है कि नहीं, क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्लास 10th का मैथ्स है, यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि टोटल मैथ का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा में यहां से पूछा जाता है। यहां से आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को यहां से जानकारी रखना उतना जरूरी है जितना कि मतलब कि आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग उस चीज को, जो चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं उस चीज का जानकारी, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग को टोटल मैथ्स के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो एक एक चीजों को आप लोग ध्यान से समझिए और ध्यान से समझने के बाद में आप लोग बताइए कि सर जी मतलब कि क्लास आप जो हम बताए हैं आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे, मैथ के सिलेबस के बारे में। तो मैथ में बाबू सबसे पहले यानी कि 100 नंबर का आप लोगों के परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि 1 नंबर वाला सवाल 50 पूछे जाएंगे, यानी कि 50 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का ये 50 नंबर हुआ। ठीक है, उसके बाद में अगर 2 अंक वाला करें तो 2 अंक वाला सवाल आप लोगों से यानी कि कितना पूछा जाएगा, 15 पूछा जाएगा, यानी कि 15 दूना के 30 नंबर के आपका 2 अंकीय प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा मैथ में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें 5 अंक वाला तो 5 अंक वाला यानी कि 5 अंक वाला यानी कि 4 पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 20 अंक का, यानी कि 5 अंकीय प्रश्न के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 अंकीय प्रश्न के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के परीक्षा में यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होगा यानी 50 पूछा जाएगा और 2 अंकीय आला यानी कि 15 क्वेश्चन और 5 अंकीय आला 4 यानी कि 50, 30, 80, 20, 100 यानी कि टोटल हम लोगों को कितना बनाना, 100 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे हम लोग की जो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इस चैप्टर से कितने अंक के सवाल हम लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर से हम लोगों के परीक्षा में कितने अंक के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले नंबर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव की, तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव यानी कि 7 से 8 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में अगर 2 नंबर वाला पूछे यानी कि 2 अंक वाला, 2 अंक वाला अगर हम पूछे तो 2 अंक वाला यानी कि 2 नंबर वाला इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 2 गुना में 2, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, यानी कि इस चैप्टर से ऑल ओवर 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या से। ठीक है, 8, 4, 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है बहुपद। ठीक है, अब बहुपद चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव के 1 अंक वाला यानी कि 1 अंक वाला अगर हम बात करें तो 1 अंक वाला इस चैप्टर से लगभग 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
अगर 2 अंक वाला अगर हम बात करें 2 अंक वाला, तो 2 अंक वाला इस चैप्टर से लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 गो, ये हो जाएगा 6 गो, यानी कि 6 कितना होगा, यानी कि 14 नंबर। यानी कि लगभग इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं बाबू, 14 नंबर के सवाल आप लोग बहुपद चैप्टर से आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्या चैप्टर से आप लोग एग्जाम में 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग एकदम अच्छा तरीका से इस चीज को माने ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे इस प्रकार से कि मतलब कि उस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में पूछता है, चाहे कहीं से भी आता है, तो इस प्रकार से अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रख के हम लोग पढ़ाई करेंगे कि उस चैप्टर से अगर एक भी प्रश्न पूछता है तो ऐसा नहीं होने देंगे कि हम लोग का क्वेश्चन छूटे। इस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 3 नंबर चैप्टर में बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से कितने अंक के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के, यानी कि 1 अंक वाला इस चैप्टर से लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 1 गुना में 3। और 2 अंक वाला अगर हम बात करें 2 अंक वाला, तो इस चैप्टर से 2 अंक वाला यानी कि 2 प्रश्न पूछे, 2 अंक वाला यानी कि 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 5 अंक वाला भी प्रश्न 1 पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 5 अंक वाला यानी कि 5 गुना में 1 बराबर 5, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 3 दूनी के 6, 6 और 3 9 और 9 और 5, ठीक है। यानी कि बहुपद चैप्टर से हम लोग एग्जाम में 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग एग्जाम में 14 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से बना के रखिएगा, ठीक है कि नहीं। और एक चीज तो बाबू आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से हम लोग का 5 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं हम लोग को परीक्षा में, यानी कि इस चैप्टर से 5 अंक वाला सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। क्या नाम है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के बात करें 2 अंक वाला की भी बात करें, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 2 अंक वाले प्रश्न यानी कि इस चैप्टर से 3 पूछे जाते हैं। अब 5 अंक वाला भी प्रश्न इस चैप्टर से 1 पूछा जाता है, यानी कि 5 गुना में 1। ध्यान दीजिएगा, 8 गो 6 गो 14 गो, 14 गो 5 गो कितना होता है, 19 गो। आप लोग सोच सकते हैं बाबू, आप लोग सोच सकते हैं कि जो हम लोगों का द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग के परीक्षा में 19 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है, 19 नंबर का सवाल पूछा जाता है। द्विघात समीकरण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 19-20 नंबर का सवाल आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक द्विघात समीकरण चैप्टर हम लोग एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ करके, एकदम रिवीजन के साथ में एनालिसिस करके, बार बार उसको रिवीजन करके अगर हम अपने एग्जाम में जाते हैं, तो हम लोग 20 नंबर का सवाल करेंगे, समझे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 5 है, उसका नाम है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 अंक वाला प्रश्न लगभग 1 गुना में 8 बराबर 8 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 2 अंक वाला प्रश्न की बात करें, हम लोग 2 अंक वाले प्रश्न की बात करें,
तो इस चैप्टर से 2 अंक वाले प्रश्न लगभग 4 पूछे जाते हैं, यानी कि 8 हुआ। तो इस चैप्टर से बाबू ऑल ओवर 16 नंबर का प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एपी जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग एग्जाम में 16 नंबर के प्रश्न एकदम आसानी से पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफी मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर है कि नहीं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, जो कि त्रिभुज है। क्या है बाबू? त्रिभुज है। इस त्रिभुज चैप्टर के बारे में अगर हम बातचीत करें तो त्रिभुज चैप्टर से हम लोगों के एग्जाम में बाबू ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 गुना में 3 बराबर में 3 पूछे जाते हैं। और 2 अंकीय प्रश्न की अगर हम बात करें, 2 अंकीय प्रश्न की बात करें तो इस चैप्टर से यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न 2 पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से 5 अंक वाला भी प्रश्न 1 पूछे जाते हैं, यानी कि 5 गुना में 1 बराबर में 5। ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज चैप्टर है, जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर 6 है, तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 3 पूछे जाते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न 2 पूछे जाते हैं और 5 अंक वाले प्रश्न 1 पूछे जाते हैं। ऑल ओवर बात करें तो 3 और 4 7 7 5 12। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से ऑल ओवर कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 12 नंबर के प्रश्न हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में त्रिभुज से पूछे जाते हैं और एपी से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक चैप्टर को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस प्रकार से मेहनत करेंगे, इतना अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रख के तैयारी करेंगे कि हम लोग मैथ में यानी कि 100 में एकदम 100 नंबर लेके आएंगे। हम लोग मैथ में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, है कि नहीं? एकदम इस प्रकार से अपने मेहनत के ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे कि 100 नंबर में एकदम 100 नंबर हम लोग मैथ में हासिल करेंगे, एकदम बिहार में अपना झंडा लहराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 7 है हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 क्या है? क्या है चैप्टर नंबर 7? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अगर निर्देशांक इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से बाबू ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति से यानी कि 13 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। ठीक है, और 2 अंक वाले अगर हम करें, 2 अंक वाले प्रश्न की बात करें तो इस चैप्टर से 2 अंक वाले प्रश्न 2 पूछे जाते हैं। तो 13 और 4 17, यानी कि इस चैप्टर से 17 अंक के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग एकदम बढ़िया तरीका से इस चीज को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि हम लोग को किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर पर हमको किस प्रकार से मेहनत करना है, रणनीति के साथ में पढ़ाई करना है। पढ़ाई ऐसे नहीं कर लेना है कुछ हो, एक मतलब कि तैयार रणनीति होनी चाहिए और उसी रणनीति के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, तब जाके आप मतलब कि 100 में 100 अंक ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर हम लोगों का 8 है, उसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के बात करें, क्या चीज के बाबू? ऑब्जेक्टिव के बात करें यानी कि 1 अंक वाले प्रश्न इस चैप्टर से 20 पूछे जाते हैं। देखो, इस चैप्टर से 1 अंक वाले प्रश्न 20 पूछे जाते हैं और 2 अंक वाले अगर हम प्रश्न की बात करें तो इस चैप्टर से 2 अंक वाले प्रश्न 3 पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर से 5 अंक वाले प्रश्न 1 पूछे जाते हैं, यानी कि 5 गुना में 1 बराबर 5। तो 20 और 5 25, 5 30, 1 31, यानी कि 31 32 नंबर के आसपास सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग कहियो नहीं भूल पाएंगे।
है कि नहीं। ओकरा बाद में तो और सब चैप्टर रही है, ठीक है। बशर्ते आप लोगों को एकदम विश्वास रखना है और विश्वास के साथ में एकदम मेहनत लगातार करना है कि नहीं, तब जाके आप 100 में 100 मैथ में ला सकेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। पर नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे बाबू 9 के बारे में, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई दूरी, ठीक है, ऊंचाई दूरी के बारे में है कि नहीं। तो 5 मार्क्स वाले सवाल इस चैप्टर से पूछते हैं, 5 अंक वाला, 5 अंक वाला, यानी कि 5 गुना में 1 बराबर में 5 एक पूछते हैं। और उसके बाद में 2 अंक वाला के अगर हम बात करें तो 2 अंक वाला यानी कि 2 गुना में 1 बराबर में 2 पूछते हैं, यानी कि इस चैप्टर से 7 नंबर के सवाल पूछते हैं। ऊंचाई एवं दूरी जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 9 है, इस चैप्टर से हम लोगों के एग्जाम में यानी कि 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे बाबू, 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा चैप्टर नंबर, अब हम बात करेंगे 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है, वृत्त है। कौन सा है बाबू, सर्किल यानी कि वृत्त। वृत्त जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 अंक वाला प्रश्न, 5 अंक वाला प्रश्न यानी कि 5 गुना में 1 बराबर में 5 एक पूछता है वृत्त से। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं, वृत्त से अब 5 अंक वाला नहीं पूछता है बाबू। वृत्त जो चैप्टर है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के अगर हम बात करें, है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और 2 अंक वाला प्रश्न, 2 अंक वाला प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से 1 पूछता है, 1 गुना में 2 बराबर 2, है नहीं। अब 5 अंक वाला के बात अगर हम करें इस चैप्टर से बाबू, 5 अंक वाला, 5 अंक वाला, है कि नहीं, पूछ भी सकता है, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है कि नहीं, नहीं पूछ सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, माने इस चैप्टर से एक 5 अंक वाला प्रश्न पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। देखिए 3 गो, 2 गो, 5 गो, अगर पूछेगा तो 10 गो हो जाएगा, है कि नहीं। अगर नहीं पूछेगा तो 5 अंक होगा, यानी कि 5 और 10। इस चैप्टर से 5 और 10 नंबर के बीच के प्रश्न पूछे जाते हैं। वृत्त जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर से 5 और 10 अंक के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे रचना। एक हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है, रचना। रचना, इस चैप्टर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, है कि नहीं। रचना चैप्टर से 5 अंक वाला एक सवाल पूछा जाता है, 5 अंक वाला, यानी कि 5 गुना में 1 बराबर में 5 नंबर का इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 12 है, उसका नाम क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो चैप्टर है बाबू, इस चैप्टर से यानी कि 5 अंक वाला, 5 अंक वाला एक पूछता है, यानी 5 गुना में 1 बराबर में 5 अंक वाला एक सवाल पूछता है। उसके बाद में 2 अंक वाला सवाल, यानी कि 2 अंक वाला सवाल, यानी कि 2 गुना में 2 बराबर में 4, यानी कि 5 और 4 9 नंबर का सवाल हम लोग का वृत्त चैप्टर से पूछता है। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल चैप्टर से पूछता है। वृत्त का क्षेत्रफल चैप्टर से हम लोग का एग्जाम में 9 नंबर का सवाल पूछता है। आप लोग एकदम याद रखेंगे बेहतरीन तरीका से, जो कि हम लोग के चैप्टर नंबर 12 होगा। उसके बाद में हम लोग देखिए क्या समझेंगे, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से हम लोगों के एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव के बात करें
तो ऑब्जेक्टिव लगभग 8 पूछे जाते हैं, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न 8 पूछे जाते हैं, यानी कि 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क्स वाले प्रश्न की बात करें, 2 अंक वाले अगर हम प्रश्न की बात करें, तो इस चैप्टर से 2 अंक वाले प्रश्न 2 यानी कि 4 अंक हुए, ठीक है। और इस चैप्टर से एक 5 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 8 गो 4 गो 12 गो, अब 12 4 16 यानी कि 17। इस चैप्टर से लगभग 17 नंबर का चैप्टर 17 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 14, उसका नाम है, क्या नाम है बाबू बताइए? सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात करें तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टोटल 5 पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 अंक का बात करें, 2 अंक का यानी कि 2 अंक वाले 1 पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से भी 5 अंक का एक सवाल फिक्स है, इसको फिक्स लिखो, इसको फिक्स 5 अंक वाला फिक्स है, यानी 5 गुना में 1 बराबर 5, बिल्कुल 5 है 5 10 और 2 12, यानी कि इस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछे जाते हैं? तो लगभग 12 नंबर के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप लोग एकदम बढ़िया तरीका से इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को अपने तरीका से एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 15 है और लास्ट चैप्टर है हम लोग का, चैप्टर है प्रायिकता। क्या चैप्टर है बाबू? प्रायिकता है, ठीक है। प्रायिकता चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से लगभग 1 गुना में 4 बराबर 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और उसके बाद में बात करें 2 अंक वाला प्रश्न के बारे में, तो इस चैप्टर से 2 अंक वाले प्रश्न यानी कि 1 पूछे जाते हैं, यानी कि 4 और 2 6। इस चैप्टर से हम लोग का परीक्षा में कितने अंक का सवाल पूछे जाते हैं? 6 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और लाइव क्लास में रोज रोज जुड़िएगा, ठीक है। मैथ को हम लोग इस कदर पढ़ेंगे कि मैथ कहेगी कि अब हमसे डरने वाला कोई बच्चा नहीं रह गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।